मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं जन एआई टेक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं, चलिए मैं आपको सिंपल सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वेरिएबल बेसिकली एक आप ऐसा समझ लें कि एक कंटेनर या कोई बॉक्स है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक कंटेनर के मुताबिक होते हैं जिसके अंदर हम कुछ किसी भी तरह का डाटा रख सकते हैं, जैसा कि मैसेज हो गया कोई, या नंबर हो गया, या कुछ और बुलियन वगैरह। ये हम डाटा टाइप आगे इंशाल्लाह अगले वाली वीडियोस में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, और फिलहाल उस पर नहीं। आप ये फोकस करें कि ये एक वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर या बॉक्स है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा रख सकते हैं। तो सिंपल से अगर यही एक इसकी डेफिनेशन है, अगर चाहो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ। जैसे कि वेरिएबल्स इन प्रोग्राम जो होते हैं ना, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मैं ये देखें, इन programming language, a variable is used to store data that can be changed or manipulated through the execution of program. Variables have names, so you can refer to them and manage their content easily. तो बेसिकली वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक कंटेनर या बॉक्स के मुताबिक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा रख सकते हैं, जैसे कि अपना नाम, कोई नंबर, एज वगैरह, या कुछ भी हम जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आने वाले में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम चलो इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जब तक ये खुलता है तब तक मैं बता दूं, जो जनरेटिव एआई के स्टूडेंट हैं, यानी कि गवर्नर, उसी को ओपन कर लेते हैं कि ये रहा। ये हम डेस्कटॉप पर क्रिएट किया था वाइट, इसको ओपन कर लेते हैं। के अंदर कुछ भी हम एक सीखेंगे होता है और किस तरीके से होता है। तो बेसिकली वेरिएबल बनाने के दो तरीकाकार हैं। ये नई फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, हम वेरिएबल ही लिख देते हैं। चलो .ts, जैसा कि मैंने बताया था कि .ts किसी भी फाइल का नाम लिखने के बाद ज़रूरी है, वरना ये कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, वो अलग फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये एक्सटेंशन है टाइपस्क्रिप्ट की, तो ये ऐड करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली वेरिएबल, जैसा कि मैंने बताया, वेरिएबल एक बॉक्स या कंटेनर है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा रख सकते हैं। तो आज हम प्रोग्रामिंग में उसको सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के दो तरीकाकार है। एक तो होता है लेट से हम वेरिएबल बना सकते हैं, और दूसरा तरीकाकार है हम कॉन्स्ट से बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दो तरीकाकार है, लेट से हम जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसमें हम बाद में चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं एज द प्रोग्राम गोज ऑन, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्ट के ज़रिए हम वेरिएबल बनाएंगे उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा हमने वैल्यू रख दी तो उसकी वैल्यू वही रहेगी जब तक वो प्रोग्राम रन करेगा। नया हम बनाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्स्ट के ज़रिए जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो वो उसकी वैल्यू एकदम मतलब कांस्टेंट होगी, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लेट के ज़रिए हम बनाएंगे उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम बना के देखते हैं। जैसा कि हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपनी एज जो है स्टोर करेंगे। जैसे कि मेरी एज एक 22 है, तो हम लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम होता है एक, ताकि हम उसको पहचान सकें कि ये वेरिएबल हमने बनाया था, क्या वेरिएबल बनाया था, क्योंकि हम बहुत सारे वेरिएबल्स आगे बनाएंगे। तो हर किसी को एक उसके मुताबिक प्रॉपर एक नाम दे देंगे। जैसे मैं एज स्टोर कर रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ एज। ठीक है, ये एज हमारी इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये हमारी एज हो गई स्टोर। वेरिएबल का हमने नाम दिया है, यहाँ पे हम स्पेस देते हैं, वेरिएबल का हमने नाम दिया है एज। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल बन गया एज, जो कि है 22। ठीक है, एक हमने ये वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू हमने स्टोर करवा दी। हम कॉन्स्ट के मुताबिक ये सेम एज इट इज़ हम कॉन्स्ट के हिसाब से हम बना लेते हैं। कॉन्स्ट में हम सेव कर लेते हैं, चले हम अपना नाम सेव कर लेते हैं, लिख देते हैं नेम। ठीक है, कोटेशन आगे नाम लिख देते हैं। सही है, ये हमारा नाम आ गया। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें कर दी सेव। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये कुछ एरर दे रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक्स स्कोप वेरिएबल नेम। दोबारा कर,
ये जो है ये सिंपली बेसिक आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक एरर आ रहा था। इस तरह की कोई भी लाइन है तो आपने उससे घबराना नहीं है। इसका मतलब हो रहा है कि वो एरर दे रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ ना कुछ एरर है, आप उसको पहले सॉर्ट आउट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इस पे जाता हूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें ये एरर दे रहा है। अगर ऐसा खुदा न खास्ता आपके पास आए तो आपने घबराना नहीं है, सिंपल इसके ऊपर ये कर्सर लेके जाएंगे तो वो बता देगा कि ये एरर क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक्स फॉर वेरिएबल नेम। ये मैंने पहले से ही कहीं पे दे रखा है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ। खैर अगर आपके पास ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ एरर है, तो आपने उस एरर को दूर करना है। उस एरर को दूर करने का मतलब सिंपल सा तरीका ये है, यानी कि वो सिंपल बता रहा होगा कि यहाँ पे आपने ये जो है वेरिएबल का नाम या जो भी है ये आपने पहले से इस्तेमाल कर चुका है, तो ये दोबारा रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं, सिंपल सी बात है, हम इसको कुछ और दे देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नेम की जगह पे उसके साथ हम कुछ करैक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन करैक्टर याद रखिएगा कुछ एक ही लग सकता है जो डॉलर का साइन होता है, उसके अलावा आप हैशटैग वगैरह लगाओगे ना तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसकी जगह पे हम नेम की जगह पे सिंपल लिख देते हैं, पर्सनल लिख देते हैं। ये देखो इस पर कुछ भी एरर नहीं आ रहा, सही है। तो ये हमारा वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमने स्टोर किया है लेट की मदद से, जो कि है एज इज इक्वल टू 22, पर्सन है अरीब। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं, एज इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास देखें कोई एरर नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारे पास वैल्यू इसकी चेंज हो चुकी है, ठीक है। एज हो गई है, अब इसके अंदर पहले हमने सेव किया था 22, अभी हो चुका है सेव इसके अंदर 20। अब हम कॉस्ट को चेंज करके देखते हैं, कॉस्ट हमने सेव किया है पर्सन इज इक्वल टू, अब ये देखो हम यहाँ पे सेव करते हैं कुछ और नाम सेव करते हैं, जैसे कि हम देख देते हैं अशर, सही है। अब ये एरर दे रहा है हमारे पास, क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू पर्सन बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ भी हम कांस्टेंट के ज़रिए बनाएंगे वो बता रहा है कि ये जो है ये एक कांस्टेंट है, इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि इसको हम दोबारा से वैल्यू नहीं असाइन नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें वेरिएबल्स में, ठीक है, कि कॉन्स्ट के मुताबिक जो कॉन्स्ट से हम बनाएंगे उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जो हम लेट से बनाएंगे उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक। ये एक बेसिकली वेरिएबल का एक मैं ओवरव्यू देना चाह रहा था, ये ओवरव्यू है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि भाई ये हम इसको एक्सिक्यूट भी करके दिखा दें, जैसे कि हमने ये एज बनाया था, ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने का तरीकाकार सेम है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कंसोल डॉट लॉग। आगे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मैं डबल कोटेशन के अंदर आपने जो मैसेज लिखना है वो प्रिंट होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, जैसे कि हमने वेरिएबल सेव किया तो हमने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, AGE, सही है, वेरिएबल का नेम लिखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक चीज़ सेव करवा चुके हैं। अब इसको हम करके TSC, ये वही है कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखें ये। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलने हैं, ये हमारे पास ये येलो में आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है। ये देखें ये पावर शेल खुला हुआ है, हमने यहाँ पे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोले, कर तो ये भी देगा लेकिन इसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें ये नहीं करता, तो वो कुछ चीज़ें सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ही वो होती हैं, कंपाइल वगैरह, वो थोड़ा सा एरर देता है। इसलिए मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि आप कमांड प्रॉम्प्ट ही खोलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो एरर इससे बेहतर है कि आप एरर आए बाद में आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलें तो डायरेक्टली आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आ जाएं, सही है। तो ये बेहतर तरीका है। अब यहाँ पे हम इसको कंपाइल करते हैं, TSC, आगे हमने फाइल का नाम रखा था वेरिएबल, VAR, वेरिएबल लिख देते हैं, क्या लिखा हमने, वेरिएबल, सही है। अब देखेंगे ये थोड़ी देर में ये होगी हमारी फाइल, JS फाइल में कंपाइल हो जाएगी। ये हमारी फाइल कंपाइल हो गई, ये देखें यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें ये वेरिएबल की JS फाइल बन गई है। यहाँ पे ये देखें ये उसने दिखा भी दिया कि ये वेरिएबल हमने सेव किया था, VAR एज इज इक्वल टू 22, और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवाने की कोशिश की। तो हम रन कर देते हैं, ये देखें यहाँ पे भी अब आ गया कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक्स ऑफ वेरिएबल। ये इस वजह से क्योंकि हमने इसको ओपन कर लिया, ये इस वजह से दे रहा है कि भाई यहाँ पे भी आपने एज लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एज, ये दो चीज़ें नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपने करना क्या है, इसको हमने क्लोज कर देना, तो इससे ये देखें ये एरर चला जाएगा, क्योंकि वो हमारी जो JS की फाइल थी ना वो ओपन हुई थी, उस वजह से यहाँ पे एरर आ। तो आपने घबराना नहीं है, खुदा न खास्ता ऐसा हो तो आपने घबराना नहीं है। वो हमने ओपन कर ली थी, जब हम टाइपस्क्रिप्ट में कोई भी दो चीज़ें एक ही दफ़ा में ओपन करेंगे ना, तो दोनों में अगर सेम चीज़ होगी तो एरर देगा कि भाई आपने पहले भी डिक्लेयर कर दिया, तो ये दोबारा नहीं आप डिक्लेयर कर सकते। अब हम इसको कंपाइल करके रन करके चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ भाई ये सही दे रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट स्पेस एक स्पेस और
सिंपल हम फाइल का नाम लिख देते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया है आउटपुट 22 जो कि हमने यहाँ पे सेव किया था। अब मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि भाई वेरिएबल जो है लेट से किया गया वो चेंज हो जाता है, कौन से नहीं होता। कौन से तो मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई वो फॉरन एरर ही दे देगा कि भाई आप ये नहीं सेव कर सकते। हम एज को चेंज करके देखते हैं। देखें, एज इज इक्वल टू 20, सही है। ये हमने सेव कर दिया। अब इसको दोबारा प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें मालूम हो कि ये चेंज हो चुकी है या नहीं, उसको जानने के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग और आगे लिख देते हैं एज इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, सही है। यहाँ पे हमने कॉलम दे दिया एज इट इज़, मैंने बताया था। यहाँ पे दोबारा वही करेंगे हम, TSC वेरिएबल एंटर। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ी देर में ये होगी कंपाइल। इसके अंदर अब चेंज हो गया, हम जाके देख भी लेते हैं। देखिए ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे सेव हो चुका है। ये फिर से मैंने बताया था ये एज वो बता रहा है कि भाई यहाँ इस फाइल में भी आपने एज लिखा हुआ है, इस फाइल में भी, तो ये नहीं हो सकता। इसको हम थोड़ा बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ से एरर चला जाए। ये चला गया एरर, ठीक है। अब हमने चेंज कर दिया, इसको हमने देखना भी है। कंपाइल तो हमने कर दिया। और हाँ, एक चीज़ याद रखनी, मैंने ऑटो सेव पे लगा रखा है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इस वजह से ऑटो पे सेव हो रही है फाइल। अगर आपने नहीं लगाया हुआ तो आपने इसको चेंज करने के बाद सबसे पहले सेव करना है, वरना ये कंपाइल नहीं होगी। तो कंपाइल करने से पहले आपने सेव लाजमी करना है। सेव करने के बाद ही कंपाइल होगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के लिए सिंपल नोड वेरिएबल, ये देखें ये वेरिएबल, ये नीचे एरो का निशान आ रहा था, उससे क्या है कि आपने जो पहले कमांड्स लिखी हैं वो आपके यहाँ पे शो हो सकती हैं। तो ये तरीका कार भी है। जैसे कि ये देखें, इससे क्या है, जो आपने प्रीवियसली कमांड्स टाइप की हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, वो आ सकती हैं। आप उससे भी सर्च कर सकते हो, वरना सिंपली आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम रन करते हैं इसको। ये देखें, ये हमारे पास पहले हमने सेव की थी 20 और उसके बाद हमने चेंज की 22। ये देखें, ये इस वजह से 2 आ रही हैं। ये हमने पहले जो चेंज की थी उसके नीचे हमने इसको प्रिंट भी करवाया था, उसके बाद हमने ये चेंज की और फिर प्रिंट करवाया। अगर हम यहाँ पे ये चीज हटा दें, ये वाला जो प्रिंट वाला था जिसको हमने कॉल किया था, ये हटा दें और सिंपली हम देखें एज 22 सेव की, उसके बाद हमने चेंज किया और फिर कंसोल किया एज, ठीक है। अब हमने ऊपर वाले जो है हमारा हट जाएगा। यहाँ पे हम पहले इसको कंपाइल करते हैं, वही सेम TSC मैंने ऊपर एरो की मदद से वो सेम ले लिए नहीं लिखने की जगह पे। तो इसको हम इंटर दबाएंगे तो कंपाइल हो जाएगी। मेरी ऑटो पे सेव हो गई थी, इस वजह से ये कंपाइल हो गई थी। अगर ये सेव नहीं होती तो ये कंपाइल नहीं होती, ठीक है। ये कंपाइल हो चुकी है, उसमें चेंज हो चुका है। और अब हम इसको रन भी कर लेते हैं। ये देखें, सिंपल यहाँ पे आ रहा है 20, यानी कि ये देखें हमने सेव की थी 22, यहाँ पे हमने चेंज कर दी और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया। चेंज करने के बाद प्रिंट करवाया तो ये 20 आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने प्रैक्टिस करनी है इसी चीज़ की कि एज किसी भी वेरिएबल के अंदर आप कुछ भी डिफरेंट सा, मैंने सिंपल एज सेव की थी, आप यहाँ पे चेंज कर लें। यहाँ पे आप कुछ भी अलग से कुछ भी अलग आप सेव कर सकते हो, जैसे कि कोई मैसेज भी सेव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज, ठीक है। ये मैसेज, अब मैसेज हम सेव करते हैं हमेशा डबल कोटेशंस के अंदर, सिंगल लगाओ या डबल लगाओ वो आपकी मर्जी है। मैसेज हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे कि हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल, या लिख देते हैं वेलकम टू चैन AI टैग, सही है। ये हम लिख देते हैं AI को, हम ये आ गया हमारे पास AI, ये हमारे पास आ गया जैन AI टैग, सही है। ये हमने मैसेज स्टोर कर दिया अब इस वेरिएबल में। ये हम हटा देते हैं, इसको बाद में हम सेव चेंज भी कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे एक एरर आ रहा होगा क्योंकि हमने ये डिक्लेयर नहीं किया, चेंज कर दिया वेरिएबल। तो हम यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे जो हमने लिखा है होगा। ये आ गया मैसेज हमारे पास। देखें, ये पहले से वेरिएबल जो है यहाँ पे ये शो भी कर रहा है, ये सिंबल है वेरिएबल का कि हमने सेव कर रखा है, ठीक है। ये हमारे पास मैसेज आ गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, सही है। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए TSC और आगे स्पेस, आगे फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम हमारा वेरिएबल ही है, तो इसको हम कंपाइल करते हैं सबसे पहले। ये लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो ये कंपाइल होके हमारी एक JS की फाइल बना देगा। ये बन गई हमारे पास JS की फाइल। यहाँ ऊपर हम देखते हैं चेंज भी हो चुका है, देखें ये चेंज हो चुका है, ठीक है। और एज इट इज़ ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे भी
मैसेज लिखा हुआ है और यहाँ पे भी मैसेज लिखा हुआ है। आप एक जगह पे डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमारे पास दोनों फाइल ओपन है एट ए टाइम, तो इसलिए हम एक फाइल को क्लोज करेंगे। इससे क्या है कि वो बताएगा हाँ भी ये फाइल ओपन है, तो इसके अलावा और कहीं पे भी हमारा नहीं लिखा हुआ तो ये एरर चला जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि भाई हाँ भी ये हमारे पास आता भी है या नहीं। तो यहाँ पे हम इसको रन कर लेते हैं। ये हमारे पास देखें लिखा हुआ है, हेलो गाइस वेलकम टू जेन एआई टेक। सही है, सिंपल सा ये तरीकाकार है वेरिएबल्स का। तो आपने अभी करना क्या है, आपने इस चीज़ को स्टडी करना है, आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल कोई भी वेरिएबल लेना है, उसको नाम रखना है और उसमें अलग अलग चीज़ें सेव करके आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल से ये मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, तो जो 100 डे चैलेंज चल रहा है उसके अंदर ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर है 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपली यही है, वेरिएबल एक हमने बनाना है और उसके अंदर हमने किसी का भी नाम सेव करना है और उसके अंदर एक मैसेज आपने दिखाना है। तो इसकी मैं एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ सिंपल सी। यहाँ पे देखें, हम किसी का नाम सेव कर लेते हैं, जैसे कि हम ये नेम लिख देते हैं। ठीक है, नेम इज इक्वल टू, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। नेम स्टोर करवाना है, नेम ही है ना। देखें हम क्या लिखा हुआ है, स्टोर अ पर्सन्स नेम इन अ वेरिएबल एंड प्रिंट अ मैसेज टू देम लाइक हेलो अशारिफ, वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे। ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन सिंपल सा बता देता हूँ उनके लिए जो कि हमारे पास हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये मैंने लिख दिया नेम्स। अब यहाँ पे आप नेम्स लिख दें या नेम लिख लें, वो आपकी मर्जी है। नेम स्टोर करता हूँ, इसमें कुछ अपना ही नाम स्टोर कर देता हूँ। ये नाम स्टोर हो गया। यहाँ पे आपने ये रूल लगाना है, इसका मतलब हमारे पास ये वाला फंक्शन यानी कि ये लाइन की कोडिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आगे चलते हैं। उन्होंने कहा था कि नाम स्टोर करना, ये हमने नाम तो स्टोर कर दिया इसके अंदर, वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और एक मैसेज शो करवाना है हमने, भाई हेलो वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे, और साथ में इसका वेरिएबल का नाम भी आना चाहिए। तो इसके तरीकाकार सेम ही है। आपने प्रिंट करवाने के लिए जो हमने देखा था, कंसोल लगाना है और डॉट लिख देना है, सही है, और स्मॉल ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हमने क्या करना है वो हमने देखना है। प्रिंट करवाने के लिए बेसिकली यही चीज़ है, और एक और 2 तरीकाकार हैं वो हम आगे जाके सीखेंगे। सिंपल आपने ये देखना है कि प्रिंट करवाने के लिए हमने यही कमांड इस्तेमाल करनी है, सही है। तो अब इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने कहा था एक मैसेज लिखना है। मैंने आपको बताया था कि मैसेज जब भी लिखना है आपने कोटेशन के अंदर ही लिखना है। तो कोटेशन हमने डाल दी। हमारे पास मैसेज क्या लिखना था, हमने हेलो आगे वेरिएबल यानी कि मेरा नाम जिसके अंदर हमने सेव किया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो। अगर यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम वेरिएबल डालेंगे तो वेरिएबल नहीं शो होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने वेरिएबल लिखा है नेम्स, जैसे मैंने बताया था आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब ये नेम्स जो है ये ऐसे एज इट इज़ ही आ जाएगा, ना कि मेरा वेरिएबल आएगा, क्योंकि हम कोटेशन के अंदर है। तो इसको हमने रन करने के लिए क्या करना है, हेलो ये लिख दिया हमने, और उसके बाद हमने डालना है कॉमा स्पेस। यहाँ पे हमने लिखना है वेरिएबल का नाम जो हमने सेव किया है। ठीक है, ये वेरिएबल आ गया। आगे फिर हमने कॉमा स्पेस, आगे का जो सेंटेंस है यानी कि आगे का जो मैसेज वो फिर से हमने कोटेशन के अंदर लिखना है, हेलो नेम्स। आगे हम लिखते हैं वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे, सही है। ये क्वेश्चन मार्क भी डाल दें। अब ये हमारे पास हो चुका है। एक ये देखिए मैंने डबल लगाया, यहाँ पे हेलो लिखा, उसके बाद मैंने अपना वेरिएबल दे दिया, यानी कि हेलो के बाद मेरा नाम आना चाहिए। उसके बाद फिर आगे वुड यू लाइक टू लर्न, आगे जो भी हमने मैसेज कराना है ये हम एंटर करते हैं। अब इसको हम रन भी करके देखते हैं। सिंपली वही चीज़, पहले अपने इसको कंपाइल करना है। यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद ये इस पर हम एंटर करेंगे तो ये कंपाइल कर देगा। तो ये हो गया हमारे पास फाइल कंपाइल। अब इसमें इसको रन भी करके देखते हैं कि हमारा कोड सही से काम कर भी रहा है या नहीं। ये हमारे पास आ गया नोट वेरिएबल। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया हेलो। ये नेम जो लिखा था मैंने बीच में, तो नेम की जगह पे हमने नेम के अंदर क्या सेव किया था, मेरा नाम, जो कि नाम है अलीम। ठीक है, हेलो अलीम वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे। तो ये यहाँ पे हमने इंटरफेस बनाया था कि हेलो हमने कोटेशन मार्क में अलग लिखा, उसके बाद हमने कॉमा डाल के नेम अलग लिखा, फिर कॉमा डाल के हमने अगला मैसेज लिखा है। तो इस लिखने का मकसद ये है कि हेलो के बाद ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हेलो अलीम वुड यू लाइक टू लर्न सम टाइपस्क्रिप्ट टुडे। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, यहाँ पे सिंपल हमारा नाम आ रहा है जो भी है। ठीक है, ये लिखने के 2 तरीकाकार हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया सिंपल सा ये तरीकाकार है, आप बेस्ट तो यही रहेगा कि आप इसी को फॉलो करें। एक और चीज़ होती है बैक टिकल्स, यानी कि एक और की होती है, ये एक कोटेशन है और एक बैक टिकल है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही ध्यान में रखें कि इस तरीक़ेकार के मुताबिक हम इसमें सेव कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने करना ये है कि आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और जनरेटिव ये है कि जो स्टूडेंट हैं यानी कि जो गवर्नर सिंध में क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं आपको 3 का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उनके लिए तो खैर यहाँ पे सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं,
लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। ये क्या है, नेम केस स्टोर अ पर्सनस नेम इन वेरिएबल इन अ वेरिएबल एंड देन प्रिंट द पर्सनस नेम इन लोअर केस, अपर केस एंड टाइटल केस। इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि ज़्यादा लंबी भी ना हो, आप भी आसानी से हर चीज़ को फॉलो कर सकें। तो ये था वेरिएबल का एक स्मॉल सा ओवरव्यू। बाकी इंशाल्लाह हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आगे वाली वीडियोज़ में जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।